स्नोमैन और मैथ्स, क्या कोई कनेक्शन है इनके बीच में? लगता तो नहीं। लेकिन दोस्तों, स्नोमैन की मदद से आज हम एक बेहतरीन सा मैथ्स का टॉपिक समझने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल, मतलब किसी भी बड़ी चीज़ का एक छोटा सा हिस्सा, बस उसे ही फ्रैक्शन कहा जाता है। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। गोलू नाम का एक बंदा था जिसे लगी थी बहुत ज़ोरों से भूख, और वो गया दुकान और उसने खरीदा एक पिज़्ज़ा, और उस पिज़्ज़ा के उसने किया 8 इक्वल सेक्शन या पार्ट। अब एक पीस उसने निकाल कर खा लिया। अब टोटल उसने 8 पार्ट्स किया था, इक्वल 8 पार्ट्स, और एक पार्ट उसने एक पीस निकाल कर खाया। बस इसे ही रिप्रेजेंट करने के लिए हम फ्रैक्शन का यूज़ करते हैं। चलिए देखिए, उसने निकाला था 1 पीस, टोटल थे 8 इक्वल पीसेस, 8 इक्वल पार्ट्स थे। तो 1 पीस हम ऊपर लिखेंगे, आउट ऑफ मतलब टोटल कितने पार्ट्स थे उसे हमको नीचे लिखना पड़ेगा। जो ऊपर वाली क्वांटिटी या नंबर होता है उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं, और ये अपॉन या डिवीजन, उसके नीचे जो क्वांटिटी या नंबर होता है उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। और बस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसी के कॉम्बिनेशन को हम फ्रैक्शन कहते हैं। जब कभी हमें पूरी चीज़ को, एक होल चीज़ है, कंप्लीट चीज़ है, उसका कोई छोटा सा टुकड़ा हमें रिप्रेजेंट करना है, तब हम फ्रैक्शन का यूज़ करते हैं। अब फ्रैक्शन देखा जाए तो वैसे बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन बेसिकली 3 टाइप होते हैं: प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है whose न्यूमरेटर वैल्यू इज लेस देन द डिनोमिनेटर। और वहीं इम्प्रॉपर की बात करें तो ये जस्ट इसका अपोजिट होता है, मतलब व्हेन द न्यूमरेटर वैल्यू इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। अब ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि कौन सी वैल्यू न्यूमरेटर कब बड़ी रहेगी कब छोटी रहेगी, बस इसीलिए हम स्नोमैन का यूज़ करते हैं। देखिए अब ये क्या है, देखिए स्नोमैन इसी तरह का रहता है, ऊपर में हेड रहता है और नीचे में ऐसा बॉडी का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, ठीक है। अब ऊपर में छोटा सर्कल है और नीचे में बड़ा सर्कल है, बस यही रिप्रेजेंट करेगा प्रॉपर को। मतलब छोटा सर्कल जो है, जो हेड है, वो रिप्रेजेंट करेगा स्मॉलर नंबर को, मान लीजिए 3 है। और जो ग्रेटर या बिगर सर्कल है वो रिप्रेजेंट करेगा ग्रेटर नंबर को, जो कि मान लीजिए कोई भी ग्रेटर, 3 से ग्रेटर नंबर ले लेते हैं हम 5। तो बस इसी को हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये दिखने में भी थोड़ा प्रॉपर लग रहा है, ठीक लग रहा है, बस इसीलिए इसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। जस्ट इसका अपोजिट इम्प्रॉपर होता है। देखिए जैसे इम्प्रॉपर का मतलब क्या होता है, मान लीजिए हेड बहुत बड़ा हो गया और उसका जो बॉडी हो गया वो छोटा हो गया। अब ये तो प्रॉपर नहीं लग रहा, इसीलिए बस इसे हम इम्प्रॉपर कहते हैं। अब देखिए ऐसा तो कोई कार्टून नहीं रहता कि हेड बहुत बड़ा है बॉडी इतनी सी है, ऐसा कोई स्नोमैन नहीं रहता, बस इसी वजह से इसे इम्प्रॉपर हम कहते हैं। अब इम्प्रॉपर क्या रहेगा, जस्ट इसका रिवर्स, मतलब ग्रेटर नंबर ऊपर रहेगा और स्मॉलर नंबर नीचे रहेगा। समझ में आया? ये स्नोमैन से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं या इससे हम समझ सकते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा हो सकता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा। अब बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की। मिक्स्ड फ्रैक्शन वो होता है जिसमें होल नंबर रहता है और फ्रैक्शनल वैल्यू रहती है। मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक कोई भी होल नंबर ले लेते हैं हम 2, और इसका फ्रैक्शन वैल्यू ले लेते हैं 3/5। ये जो कॉम्बिनेशन रहता है होल नंबर और फ्रैक्शन का, बस इसे ही मिक्स्ड फ्रैक्शन कहा जाता है। तो चलिए कुछ बेसिक ऑपरेशंस जो होते हैं, अरिथमेटिक कैलकुलेशन जो होते हैं, वो प्रॉपर फ्रैक्शन के हम देख लेते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, हमने सेम नंबर सभी में लिया है। अब देखते हैं हम कि इनमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करके क्या आंसर आता है। तो देखिए जब कभी दो फ्रैक्शन के बीच में प्लस का साइन रहेगा, मतलब एडिशन करना है हमें, तो हमें बटरफ्लाई मेथड यूज़ करना पड़ेगा। बटरफ्लाई मेथड में हम 2 × 3 करेंगे, 2 3 होता है 6, प्लस साइन है इसलिए हम प्लस लिखेंगे, फिर 1 5 होता है 5, देन अपॉन में हम लिखेंगे 3 5 15। सो फाइनली 6 + 5 होता है 11, और ये अपॉन में आएगा 15। और दोस्तों यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। चलिए बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन में भी सेम हमें वही प्रोसेस करना है। सबसे पहले हमें 2 × 3 करना पड़ेगा, 6 आएगा, माइनस साइन है इसलिए माइनस, यहाँ प्लस था इसलिए प्लस लिखे थे, यहाँ माइनस साइन है इसलिए माइनस, बस इतना ही याद रखना है। देन 1 5 कितना होगा, 5 होगा, और 5 3 कितना होगा, 15। 6 - 5 करेंगे तो हमें मिलेगा 1, और ये अपॉन में आएगा 15।
और यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। अब मल्टीप्लिकेशन में दोस्तों हमें ये बटरफ्लाई मेथड यूज़ नहीं करना पड़ता है, इसमें डायरेक्टली 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है और 5 का 3 के साथ। सो 2 1 सा 2 आएगा और 5 3 सा 15 आएगा और यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। डिवीज़न थोड़ा सा डिफरेंट होता है इन सब चीज़ों से। देखिए कैसे करना पड़ेगा डिवीज़न में, 2 3 सा हमें 6 करना पड़ेगा और अपॉन में 1 5 सा 5, बस इतना ही करना पड़ता है और देखिए ये हमारा आंसर आ गया। सो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये अरिथमेटिक कैलकुलेशन हम फ्रैक्शन का किस तरह से करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छी तरीके से आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।